इनका भतीजा वो बंबई में बैठा अर्नव, उसने खोल दिया इनका चिट्ठा, जो कहता है अर्नव गोस्वामी कि पीएमओ मेरी जेब में है, जजों को खरीद सकता हूँ। तो क्या है ये? सरकार के पेट में गैस इस चीज से बनी कि जो बिल हम लाए थे किसान इसको 4-5 साल समझ नहीं पाएगा और 4-5 साल में सरकार बिहार की तरह मजदूर बन जाएगा। सरकार को दर्द ये है कि किसान इतनी जल्दी समझ कैसे गया। सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता मेरा नाम क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता चल गया कि ये 4 हैं इसके को ये सरकार ने नाम दिए थे। और आपको बताऊं उसमें से एक डूबते जहाज से कूद गया, मान। और मान के शब्दों को देखिए, पूरा देश को जानना चाहिए। सबके हाथ में तिरंगा होगा, सीने पे तिरंगा होगा, ट्रैक्टर पर तिरंगा होगा और दिल्ली के किसान पथ पर सेना का जवान टैंक लेके होगा, उसके बराबर में किसान ट्रैक्टर लेके होगा और पीछे किसान होगा और पूरी स्वदेशी होगी इस बार। अभी तो 54 हुए हैं, 54 महीने होंगे, 54 साल होंगे, लेकिन बिल वापस होगा। किसान की और सरकार की तो पहले से आस की रही है। खच्चर से अब ये लड़ाई नहीं है, अभी झांसाराम से लड़ाई है, आसाराम के छोटे भाई झांसाराम से। नमस्कार, दी कंटेंट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अस्मा खान। हमारे साथ है हरियाणा के वायरल ताऊ। तो ताऊ से जानेंगे कि धरना जब 54 दिन का हो गया है तो सरकार कैसे मानेगी। ताऊ, 54 दिन हो गए, 54 महीने भी होंगे, बिल वापस होंगे, एमएसपी पे कानून बनेगा गारंटी का। बिल तो चूहे का बिल बन गया। चूहे का बिल नहीं बनेगा, ये रामदेव के चूरन का बिल बनाएंगे हम इसको और इन्हीं को खिलाएंगे, क्योंकि इनको गैस हो गई है सरकार को और इनकी गैस के लिए इसी का हम चूरन बना के इनको खिला करके तब हम घर जाएंगे। सरकार तो लगातार मीटिंग पर मीटिंग बुलाती है, ऐसे जैसे कि आपस में आशिक बात करेंगे। देखो, आस्की तो है ही, किसान की और सरकार की तो पहले से आस्की रही है। 1906-7 में जब अंग्रेजों की सरकार थी तब भी ऐसा ही रहा था। 9 महीने तक लड़ा था किसान और 9 महीने बाद हरा करके वापस भेजे थे, बिल पास हुआ था। वो तो गोरी चमड़ी के अंग्रेज थे, ये तो काली चमड़ी के हैं। अभी तो 54 हुए हैं, 54 महीने होंगे, 54 साल होंगे, लेकिन बिल वापस होगा। काले अंग्रेजों को संदेश क्या है? काले अंग्रेजों को संदेश क्या है? इनके लिए सीधा संदेश, बिल वापस ले लीजिए, वरना इस पृथ्वी पर अंतिम संस्कार के लिए भी 2 गज जगह किसान नहीं देगा इनको। 26 जनवरी मनेगी? बिल्कुल मनेगी, राष्ट्रीय पर्व है, हम भी मनाएंगे और यहीं से चलेंगे। बेटे, आपको भी निमंत्रण है, आप भी आना, देखना, जिंदगी में नहीं देखी होगी ऐसी, पहली बार होगी। सबके हाथ में तिरंगा होगा, सीने पे तिरंगा होगा, ट्रैक्टर पर तिरंगा होगा और दिल्ली के किसान पथ पर सेना का जवान टैंक लेके होगा, उसके बराबर में किसान ट्रैक्टर लेके होगा और पीछे किसान होगा और पूरी स्वदेशी होगी इस बार। किसान चलाता है लड़ाई लड़ने तिरंगा लेकर के, तिरंगा तो रह गया, कफन बन गया उसके लिए। कफन हमारे सर पे आ चुका है, बांध चुके हैं, क्योंकि अब हम अहिंसा के पुजारी हैं और ये काले अंग्रेज रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे तो हर किसान सीने पे गोली खाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। सरकार ने ये कहा कि हमें दो जीएसटी और तुम खाओ गुड़। सरकार ने कहा हमें दो जीएसटी और तुम खाओ गुड़, और हम भी कह रहे हैं सरकार रामदेव का मूत पिए, हम तो दूध पीते हैं। दूध है 50 रुपए किलो, शैम्पू कर दिया 150 रुपए 100 ग्राम 100 ml। कैसे चलेगा अब ये व्यापार? यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि जब तक नमक पैकेट से बाहर था 50 पैसे किलो था और पैकेट में नमक आ गया तो 20 रुपए किलो हो गया, तो ये गेहूं भी देश की जनता समझने लगी है। आज देखा है छोटा तबका, बहुजन तबका खड़ा हुआ है मैदान में, वो समझ चुका है
कि रोटी को ताले में बंद करना चाहती है सरकार। शिक्षा से रोटी आती है क्या? हाँ, शिक्षा से रोटी आती है, शिक्षा से रोटी आती है। जब वो पढ़ेगा तो वो कहीं कार्य करेगा, हर चीज को समझेगा। सरकार की सबसे बड़ी दर्द सरकार के पेट में गैस इस चीज से बनी कि जो बिल हम लाए थे, किसान इसको 4-5 साल समझ नहीं पाएगा और 4-5 साल में सरकार बिहार की तरह मजदूर बन जाएगा। सरकार को दर्द ये है कि किसान इतनी जल्दी समझ कैसे गया। मंडी को पहिए लग गए, पहियों से पर बन गए। अभी तो इनके भी लगे ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री के पर लगे, जमीन पे नहीं आने दिए। खट्टर को खच्चर कहता हूँ मैं। तो खट्टर जी खच्चर पे चढ़ के कब किसानों की बात मानेंगे? खच्चर से अब ये लड़ाई नहीं है, अभी झांसाराम से लड़ाई है। आसाराम के छोटे भाई झांसाराम से, पहले इससे लड़ लें, फिर खट्टर की भी बारी है और इसी ढोंगी बाबा की भी बारी है। झांसाराम तो झांसा दे रहे हैं देश की सुरक्षा का। अब देश की सुरक्षा के झांसे में रोटी कैसे आ गई? झांसाराम का भेद खुल चुका है। इनका भतीजा मोदी का, योगी का, तो मैं इन्हें झांसाराम और उसको तड़ी पार कहता हूँ। इनका भतीजा वो बम्बई में बैठा अर्नव, उसने खोल दिया इनका चिट्ठा। इनका पता चल गया है कि पुलवामा हमले का सीक्रेट क्या है, आ गया सामने। अब वो सेना उधम सिंह बनेगी। राष्ट्रवादी विचारधारा वाले महात्मा गांधी को आगे रखते हैं, फोटो दिखाते हैं, लेकिन जब माला चढ़ाते हैं तो तस्वीर उधम सिंह की और शहीद भगत सिंह की होती है। तो यहाँ जो युवा आए हैं, इनके भविष्य का क्या होगा? इनका भविष्य उज्जवल बनाएंगे। अभी तक तो झांसाराम थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। फर्जी राष्ट्रवाद है ये नागपुर वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, जिनके यहाँ आज तक तिरंगा नहीं लहरा और हमको राष्ट्रवाद सिखाते हैं। तो इनके उसी राष्ट्रवाद का भेद खुला है कि चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में 40 जवानों की हत्या कराई गई, आज तक उसका राज नहीं आया। और आया तो किससे आया? जो कहता है अर्णब गोस्वामी कि पीएमओ मेरी जेब में है, जजों को खरीद सकता हूँ, तो क्या है ये? अगड़म सगड़म कह के जज खरीद लिए जाएंगे क्या? आपको लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी विश्वसनीयता खो चुका है? कैसे एक झटके में इसकी जमानत हो गई? 4 सदस्य आए थे, आरती थोड़ी थी किसानों की। नहीं, किसानों, सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता मेरा नाम क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता चल गया कि ये 4 हैं इसके? ये सरकार ने नाम दिए थे। और आपको बताऊं, उसमें से एक डूबते जहाज से कूद गया, मान के शब्दों को देखिए। पूरा देश को जानना चाहिए कि मान को मान बचाने मुश्किल हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने गठित समिति में नाम लिख दिया। किसान एक तरफ, मान सिंह एक तरफ, अब कैसे रोटी की बात सुलझेगी? ये उसने बताया ना कि मैं किसानों के हित के साथ समझौता नहीं कर सकता। इसका मतलब है सरकार ने कह के भेजा था चारों को कि तुम्हें वहाँ किसान बिल का समर्थन करना है। ये उनके शब्दों से पता चला।